गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आपसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में कहाँ तक बातें किया था, जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और वहां पे आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी बताया था, जहां से क्वेश्चन काफी ज्यादा मैंने आपको दिखाया भी था। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ड्यूअल नेचर, और उसके पहले मैं आपसे बात कर रहा हूँ ड्रॉबैक्स क्या थे। और ड्रॉबैक्स हमारे पास जो बोर्स मॉडल ऑफ एटम है, बोर्स मॉडल ऑफ एटम में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बताए गए, और ड्रॉबैक्स हमारा थ्योरी पार्ट हो गया। और यहाँ पे मैं आपको ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल्स बात करूंगा। ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल्स किसने दिया था? ये डी ब्रोगली, और डी ब्रोगली इक्वेशन भी हम बोलते हैं इसे, डी ब्रोगली इक्वेशन। इन्होंने दोनों टर्म मिला दिया था, एज अ पार्टिकल एज अ वेव। इन्होंने कहा E इक्वल टू एच न्यू, E इक्वल टू एच न्यू इक्वेशन फर्स्ट। ये कहां से आया था? तो वेव नेचर से आया था। एंड E इक्वल टू mc स्क्वायर, ये इक्वेशन सेकंड बनाया इन्होंने, और इन्होंने कहा ये है मेरे पास पार्टिकल नेचर से। तो दोनों ही टर्म को मिक्स करा दे। ई क्या है? फोटॉन से एनर्जी है, एनर्जी इक्वल टू एच प्लैंक कांस्टेंट, न्यू मींस फ्रीक्वेंसी, ई इक्वल टू एमसी, एम मींस मास, एंड सी द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो पार्टिकल्स नेचर की बातें करें। दोनों टर्म की इन्होंने मिक्स किया, तो आपने क्या देखा? दोनों को अगर हमने पुटिंग द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन सेकंड आल्सो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन फर्स्ट आल्सो। नाउ पुटिंग द value of E in equation second, तो क्या मिलेगा? h न्यू इक्वल टू mc स्क्वायर, राइट। Therefore न्यू इक्वल टू व्हाट? न्यू इक्वल टू here the formula is begins न्यू इक्वल टू, आपको मैंने एक क्वेश्चन बताया था जहां से लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू, तो न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। ओके, यहां से मैं यहाँ पे आप बना रहा हूं एच सी अपॉन लैम्डा इक्वल टू एम सी स्क्वायर, वन कैंसल, हेयर एच अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एम सी, और सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, दैट्स इक्वल टू v the speed of light in medium, that's equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second, the speed of light in medium. In this is the speed of light in vacuum, and this is the speed of light in medium. Both are equal, so here we can write also. So here now again h upon lambda is equal to m into v, so here convert h upon mv equal to lambda. Yes, we can write also in this way, lambda is equal to h upon mv, mass into velocity, and mass into velocity is called momentum p. That is the wavelength, This is the de Broglie equation. This is what? De Broglie equation. This is the de Broglie equation. And there also we can write lambda is equal to h upon p. Yes. This also we can write in this way. So now derive another formula from there. मैं यहां से और भी फॉर्मूला की बातें करूंगा, यहां से मैं आपको ले चलता हूं। चलिए, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला इज एच न्यू इक्वल टू एम वी स्क्वायर और एम सी स्क्वायर एम वी स्क्वायर। तो here the 1/2, here also 1/2. We can write
तो 1/2 हाफ हाफ, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अगर हम दोनों तरफ हाफ मल्टीप्लाई करें तो कोई भी इसमें अंतर नहीं होगा। 1/2 mv² मीन्स काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 h न्यू। ये काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला, ये फॉर्मूला और ठीक है काइनेटिक एनर्जी का। चलिए और फॉर्मूला आपको मैं दिखाता हूं। तो अपने पास फॉर्मूला क्या क्या बन गया है, यहां से अपने पास काइनेटिक एनर्जी आ गए। अब मैं यहां से और भी फॉर्मूला यहां से निकाल सकता हूं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 h न्यू। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 hc upon lambda, right? Therefore, where the lambda is equal to or the mu equal to 2 kinetic energy upon h. Here from there one more equations, one more formula are there. This is the second formula, this is the third formula. 4(1) lambda is equal to 2 kinetic energy upon hc. This is also the new one. This is the formula. Okay, now this is a de Broglie equation, and de Broglie equations are lambda equal to h upon p. Okay, now solve the questions. Question number 1. Find the velocity of 50 hertz of radiation emitted. Okay, find the velocity. Here the lambda is given, right? And velocity, radiations of electron emitted, right? Question number 2. Find the wavelength. Find the wavelength of proton having velocity 10 power 3 meter per second. Okay, find the wavelength of proton. Find the kinetic energy. Find the kinetic energy of (50 hertz) of red color. Emitted from substance. Okay, now next one, and question number 4. Find the velocity of 100 hertz of yellow emission from
metal surface having mass 50 kg. Now only 4 questions, solve it.